अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन 2014 9 अक्टूबर को मेहदीपट्टनम मिलिट्री एरिया में शेख मुस्तफा मासूम लड़के को जिंदा जलाकर उसका कत्ल कर दिया गया था। इस केस में बड़ी सियासतें हुई, बड़े दावे हुए, वादे हुए, बड़े तमाशे हुए। उसके बाद बड़े बड़े तस्वीरात अखबारात में, टीवी चैनल्स में आई, लेकिन इन तक मदद नहीं पहुंची। शेख मुस्तफा के भाई, माँ और वालिद का मुतालबा है कि इनको इंसाफ मिले, इनके बच्चे के कातिलों मौत की सजा मिले, ताकि ये समझ सके कि हमारे इस मुल्क में, हमारे इस शहर में इंसाफ बाकी है। क्योंकि उस वक्त जितने आला ओहदेदार थे, कई लोग रिटायर हो गए और कई लोग यहाँ से ट्रांसफर हो गए। उस वक्त माजिद हुसैन मेयर थे, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन पर भी इल्जाम लगाया गया कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। पद्मा राव भी एक मिनिस्टर थे, वो भी घर दिलाने के और बड़े बड़े वादे किए थे, आज तक उनका भी वादा ही रह गया। यानी कुल मिलाकर इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन सारे सियासतदान इनके जरिए अपनी रोटी सेक लिए और इनको दिखाकर अवाम में हीरो बन गए। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थे, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाई। आखिर तहकीकात तो हो कि आखिर उस दिन, उस वक्त हुआ क्या था। अभी तक चार्जशीट नहीं डाली गई, ऐसा कहना है मुस्तफा के घर वालों का। बहरहाल उम्मीद है कि अब सियासत नहीं होगी, उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, उम्मीद है कि मुस्तफा के कातिलों को सजा मिलेगी। ये सिर्फ उम्मीद है, इंसाफ बहुत दूर है। फिर भी हम उम्मीद से कहते हैं कि हमें उम्मीद है हमारे इस कानून पर मुस्तफा को इंसाफ मिलेगा। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं शेख मुस्तफा की वालिदा बोल रही हूँ। मेरे बच्चे को जला दिए और कोई अब तक कोई एक्शन ले रहे नहीं, ना गवर्नमेंट ले रही, ना पुलिस ले रही, कोई हाथ भी नहीं दिलाया। सब बोल कर गए उस दिन, हमारे से हम थे, लेकिन कोई एक्शन लिए ही नहीं। ना गौरव आए थे घर को, हमारे घर देते बोले, ड्यूटी देते बोले, सब ख्याल रखते बोले, शिफ्ट करते बोले, और बच्चे का केस देखते बोले। क्योंकि आज जो नो है ना, सब जने थे, माजिद हुसैन थे, MLA थे, सब पुलिस वाले थे। पद्माराव आकर बोल के गए, मैम हमको कुछ नहीं करे। उनके घर पे भी गए हम लोग, बड़े बड़े वादे करे, हमके घर के पास भी हमको खाली फिराते रहे। उन्होंने आ जाओ, कल आओ, 6 महीने तो खाली फिरते रहे हम उनके घर पे, एक्शन नहीं लिया उन्होंने आकर। हाँ, आर्मी करी सो केस है बोल के दबा दे रही थी। क्या है कि पैसे वालों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया नहीं है क्या? इंसाफ नहीं है क्या? पॉलिटिक्स वाले क्या कर रहे हैं आकर? बच्चा नहीं है, अपना बच्चा, सब बच्चों के साथ होता तो ऐसी। हाँ, गरीबों की दुनिया नहीं है असल। मुस्तफा बच्चा नहीं था, मुस्तफा मेरा 6 साल हो गया, अब तक कुछ इंसाफ ही नहीं है बच्चे का। जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए हमारे को, इंसाफ होना हमारे को बच्चे का। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, धरना लगा देंगे हम लोग। हम भी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग भी एजुकेटेड पर्सन है, हम लोगों को सीधा यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम फिर हमारे भाई के साथ इंसाफ ले सकते हम लोग। प्रोटेस्ट पूरा करेंगे हम लोग। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नबी मुस्तफ़ा का बड़ा भाई हूँ। ये क्या बोलते तो जो मेरे भाई को जो जलाया गया, अभी तक ना इंसाफ मिला, ना कुछ गवर्नमेंट वादे करे थे वो भी नहीं मिले, और अभी तक चार्जशीट पुलिस वाले कोर्ट को भी हैंड ओवर नहीं करे। और ये जो एडवोकेट साहब भी है, थोड़ा उनसे भी थोड़ा वो है कि एडवोकेट साहब को भी बार बार कॉल करना पड़ रहा, और ना ये गवर्नमेंट मतलब तो वो ले रही नहीं, ना तेलंगाना गवर्नमेंट ना एक्शन ले रही, ना कुछ ले रही, ना पुलिस एक्शन ले रही। जब तक चला के जब तक हो गया सब रफा दफा हो गया जैसा दिख रहा है, केस का कुछ हलचल नहीं है। सेम वैसी बच्ची का भी केस था, हाल में हुआ, सो सेम ये भी ऐसी केस है। वो पुलिस वालों का केस था, मिलिट्री वालों का केस है। आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मुकीद है। मैं मुस्तफ़ा मेहदीपट्टनम गैरिजन से बात कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा का केस जो 2014 अक्टूबर 9 को हुआ था, बच्चों को आर्मी वाले जला के मार दिए थे। हमारे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और हमारे बच्चे की अभी तक चार्जशीट नहीं डाले। और क्या कहूँगा, जो हमारे से वादा किए थे तेलंगाना गवर्नमेंट केस देखेंगे, केस नहीं देंगे। और हमारे कने पद्माराव साहब आके जो हमारे से वादे किए थे, और मेयर माजिद हुसैन साहब थे, और DCP साहब थे, और ACP बस मोहिद्दीन साहब थे, हमारे को कुछ अंजलि कुमार थे, सब थे, सब लोग गवाह थे। जब पद्माराव साहब गौड़ आए थे हमारे घर पे, जो चीज़ बोले थे, बस्ती को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी लगाएंगे,
जो भी हमारे को बोले थे कंपटीशन दे लाएंगे, हमारे को अभी तक कुछ नहीं मिला। और मुस्तफ़ा केस की कोई छानबीन नहीं हुई। अब्दुल्ला राजू मरे जब से सब चीज़ बर्खास्त हो गया और पुलिस वालों के पूरे ट्रांसफ़र हो गए और बच्चे की अभी तक चार्जशीट पुलिस वाले नहीं डाले। हमारे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे इंसाफ चाहिए, मुस्तफ़ा का इंसाफ चाहिए, मुस्तफ़ा का इंसाफ चाहिए। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.